आपके पास 1 लाख रुपए हैं। दो रास्ते हैं, पहला पैसा बचाओ सेफ रहो और दूसरा पैसा बढ़ाओ रिस्क लो। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि गलत कौन सा है और कब। क्योंकि सच ये है कि कुछ लोग पैसा बचाते बचाते गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग पैसा बढ़ाने के चक्कर में सब खो देते हैं। तो आखिर सही स्ट्रेटजी क्या है, कैपिटल प्रोटेक्शन या वेल्थ क्रिएशन? आज का ये वीडियो आपकी पूरी इन्वेस्टिंग माइंडसेट को बदल देगा। सबसे बड़ी गलती क्या है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना होता है या सिर्फ पैसा बचाना होता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। इन्वेस्टिंग का असली मतलब है सर्वाइवल और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाना। अगर आप सिर्फ पैसा बचाने पर ध्यान देते हो तो आपका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। इन्फ्लेशन चुपचाप आपके पैसे की ताकत कम कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। और दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ पैसा बढ़ाने के पीछे भागते हो और हर जगह रिस्क लेते हो तो मार्केट क्रैश के समय बड़ा नुकसान हो सकता है। और जब बड़ा नुकसान होता है तो लोग घबरा जाते हैं और गलत फैसले लेने लगते हैं। और इसी वजह से बहुत से लोग मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाते। असल में इन्वेस्टिंग कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक लंबा गेम है जिसमें समझदारी और धैर्य दोनों जरूरी होते हैं। इसीलिए सही तरीका यही है कि आप अपने पैसे को सुरक्षित भी रखें और धीरे धीरे बढ़ने का मौका भी दें। कैपिटल प्रोटेक्शन क्या है? सबसे पहले अपने फैसले को सुरक्षित रखना और उसके बाद ही प्रॉफिट के बारे में सोचना। सीधा नियम है, अगर आपका पैसा ही नहीं बचेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए समझदारी यही है कि पहले नुकसान से बचा जाए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने गलती से 50% लॉस कर लिया। अब आपके पास 50,000 रुपये बचे। अब वापस 1 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए होगा। यही असली गेम है नुकसान से बचना। क्योंकि नुकसान छोटा लगता है लेकिन उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। कैपिटल प्रोटेक्शन माइंडसेट का मतलब है कि आप हर फैसले में रिस्क को कंट्रोल करें। आप अपने पैसे को अलग अलग जगह पर लगाएं, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ताकि एक जगह का नुकसान हो तो पूरा पैसा प्रभावित ना हो। इसके साथ ही इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी अचानक ज़रूरत में आपको अपने इन्वेस्टमेंट को नुकसान से बेचने की ज़रूरत न पड़े। साथ ही कुछ हिस्सा ऐसे ऑप्शन में लगाना चाहिए जो स्टेबल रिटर्न देते हैं, जैसे एफडी, बॉन्ड्स या मजबूत कंपनियों के शेयर। सबसे बड़ी सच्चाई यही है, पहले खुद को सर्वाइव करना सिखाओ, फिर धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ो। क्योंकि जो इन्वेस्टर लंबे समय तक टिकता है वही असली जीत हासिल करता है। वेल्थ क्रिएशन का मतलब है अपने पैसे को समय के साथ कई गुना बढ़ाना। यहाँ गेम थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बचाना नहीं बल्कि पैसा बढ़ाना लक्ष्य होता है। इसमें फोकस होता है ग्रोथ स्टॉक, बिजनेस ओनरशिप, कंपाउंडिंग और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच पर। जब आप सही तरीके से लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडिंग का असर धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी और आपको हर साल 15% रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में यह पैसा लगभग 16 लाख तक पहुंच सकता है। अगर यही रिटर्न 20% हो जाए तो वही पैसा करीब 38 लाख तक पहुंच सकता है। यही है वेल्थ क्रिएशन की ताकत। लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं। कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। कभी फोमो यानी मौका छूट जाने का डर उन्हें गलत समय पर इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर देता है। और कुछ लोग बिना रिसर्च के गलत स्टॉक चुन लेते हैं और मार्केट क्रैश के समय उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वेल्थ क्रिएशन आसान नहीं है। इसमें धैर्य, जानकारी और अनुशासन की ज़रूरत होती है। सबसे ज़रूरी बात, वेल्थ क्रिएशन बिना रिस्क के संभव नहीं है। लेकिन अगर रिस्क को समझदारी से लिया जाए तो वही रिस्क समय के साथ बड़े अवसर में बदल सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आपका दिमाग। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा खेल मार्केट नहीं बल्कि आपकी सोच होती है। अक्सर लोग सही जानकारी होने के बावजूद गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि उस समय उनकी भावनाएं हावी हो जाती है। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, ऐसे समय में कैपिटल प्रोटेक्शन वाला इंसान डर जाता है और जल्दी से अपने इन्वेस्टमेंट बेच देता है ताकि वह नुकसान से बच सके। वहीं दूसरी तरफ वेल्थ क्रिएटर इसे एक अवसर की तरह देखता है और धीरे धीरे खरीदारी करता है।
अब दूसरी स्थिति देखते हैं, जब मार्केट तेजी में होता है तो कैपिटल प्रोटेक्शन वाला व्यक्ति अक्सर डरता रहता है कि वह गलत समय पर घुस ना जाए। वहीं वेल्थ क्रिएटर कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। डर और लालच, ये दोनों भावना इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन है। कभी डर आपको सही मौके से दूर कर देता है तो कभी लालच आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने फैसले भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि समझदारी और प्लान के आधार पर लें। अंत में सबसे जरूरी बात, समस्या आपकी स्ट्रेटजी में नहीं, समस्या आपके माइंडसेट में होती है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप किसी भी स्ट्रेटजी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं और यही चीज़ आपको लंबे समय में सफल बनाती है। अब दोनों अप्रोच को सरल भाषा में समझती हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन में रिस्क कम होता है, इसलिए स्ट्रेस भी कम रहता है, लेकिन रिटर्न भी सीमित होता है और ग्रोथ धीमी रहती है। वहीं वेल्थ क्रिएशन में रिस्क ज़्यादा होता है, स्ट्रेच भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिटर्न और ग्रोथ तेज हो सकती है। यानी एक तरफ सुरक्षा है तो दूसरी तरफ तेजी से बढ़ने का मौका। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझना है, कोई भी एक स्ट्रेटजी पूरी नहीं होती। अगर आप सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान दोगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा लेकिन तेजी से नहीं बढ़ेगा। और अगर आप सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के पीछे भागोगे तो ज़्यादा रिस्क लेकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि दोनों के बीच सही संतुलित बनाया जाए। अब बात करते हैं असली गेम की, हाइब्रिड स्ट्रेटजी। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक तरीके पर निर्भर ना रहें बल्कि अलग अलग हिस्सों में अपने पैसे बांटकर समझदारी से इन्वेस्ट करें। सबसे पहले 3 बकेट बनाएं। पहला है सेफ्टी बकेट, जिसमें लगभग 40 से 50% पैसा रखें। इसमें एफडी, बॉन्ड्स और इमरजेंसी फंड शामिल होती हैं ताकि आपका बेस सुरक्षित हो। और दूसरा है स्टेबिलिटी बकेट, जिसमें 20 से 30% पैसा रखें। यहाँ इंडेक्स फंड और मजबूत कंपनियों के शेयर आती हैं जो संतुलित ग्रोथ देती हैं। तीसरा है ग्रोथ बकेट, इसमें 20 से 30% पैसा रखें। यहाँ आप हाई ग्रोथ स्टॉक और नए अवसरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा नियम है एज फैक्टर। अगर आप यंग हैं तो आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन पर फोकस कर सकती हैं। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तीसरा नियम है मार्केट कंडीशन। जब मार्केट गिरता है तो धीरे धीरे खरीदने का मौका होता है और जब मार्केट बहुत तेज़ी में होता है तो अपने प्रॉफिट को सुरक्षित करना समझदारी होती है। यही बैलेंस आपको लंबे समय में मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज़्यादातर लोग करती हैं और बाद में पछताते हैं। पहली गलती, सिर्फ एफडी में पैसा रखना। यह सुरक्षित तो लगता है लेकिन लंबे समय में आपका पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। दूसरी बड़ी गलती, सिर्फ क्रिप्टो या स्टॉक में ऑल इन जाना। यह बहुत ज़्यादा रिस्क भरा होता है और एक फैसला बड़ा नुकसान दे सकता है। तीसरी गलती, इमरजेंसी फंड को नज़रअंदाज करना। अगर अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को नुकसान में बेचना पड़ सकता है। चौथी गलती, दूसरों को कॉपी करना। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए बिना समझे किसी की स्ट्रेटजी अपनाना सही नहीं होता। इन सभी गलतियों से बचना जरूरी है क्योंकि यही छोटी गलतियां बड़े नुकसान का कारण बनती है। सबसे जरूरी बात याद रखें, वेल्थ बनाने से पहले खुद को बैंकक्रप्ट होने से बचाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप खेल में टिके रहेंगे तभी आप आगे जीत पाएंगे। तो आखिर सही क्या है? क्या आपको कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान देना चाहिए या वेल्थ क्रिएशन के पीछे जाना चाहिए? सही जवाब है दोनों, लेकिन सही समय और संतुलन के साथ। सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना जरूरी है और उसके बाद धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाना समझदारी है। याद रखिए, पहले खुद को बचाओ फिर खुद को बढ़ाओ, क्योंकि बिना सर्वाइवल के सक्सेस संभव नहीं है और बिना ग्रोथ के फ्रीडम हासिल नहीं होता। अगर आपको यह बात समझ आ गई तो आप बहुत से लोगों से आगे सोच रहे हो। आखिर में एक बात और याद रखें, स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा कमाता है, बल्कि वो होता है जो लंबे समय तक टिक कर सही फैसले लेता है और यही आपको आगे बढ़ाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।